हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। नॉर्मली माना यह जाता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला ग्रुप ऑफ पीपल है ना। और मैंने आपको ये भी बोला है कि सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए ही ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। और हम ये मानते हैं कि लेवल 3 होते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है और देन लोअर लेवल। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जैसे जब आप बात करते हो टॉप लेवल की, तो इसमें आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। एक तरह से बोला जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड यही है, ओनर्स यही है। जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही टॉप लेवल बनाते हैं। इसमें आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें आते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें आते हैं सीएफओ। इसमें आते हैं सीओओ। सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीओओ का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। उसके बाद इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको एग्जाम में बोला कि एग्जांपल्स दो, किस चीज का एग्जांपल दो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, तो आप एक बार में दिमाग में बिठा लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब जैसे इनका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज बनाना एक्सेट्रा। इनके नीचे कौन आते हैं, मिडिल लेवल आते हैं। मिडिल लेवल जो होते हैं उनको डिपार्टमेंटल हेड्स बोला जाता है। हर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजर कहा जाता है। जैसे अगर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है तो इसका हेड कौन होगा, तो इसका हेड होगा प्रोडक्शन मैनेजर। अगर डिपार्टमेंट सेल्स का है तो हेड कौन होगा, सेल्स मैनेजर। अगर डिपार्टमेंट फिनेंस है तो हेड कौन होगा, फिनेंस मैनेजर। अब ये क्या होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना संभाल के केवल अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, और जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट इनको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देता है इसको फॉलो करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा लेवल आता है उसे बेसिकली लोअर लेवल कहा जाता है, या इसे आप सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हो। सुपरवाइजरी लेवल या फोरमैन लेवल भी कह सकते हो। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोरमैन किस लेवल पे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा लोअर लेवल पे। ये जो होते हैं ये अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर के थ्रू अपने वर्कर्स से वर्क कराते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो वर्कर हैं वो मैनेजमेंट लेवल के नीचे आ रहे हैं। जो ओनर्स हैं, जो सीनियर मोस्ट है, जो प्लान आउट कर रहे हैं वो टॉप लेवल है। हर डिपार्टमेंट के हेड कौन है, मिडिल लेवल के जाते हैं। मिडिल लेवल जो मैनेजर होते हैं उनके डिपार्टमेंट में जो उनके नीचे आते हैं उनको लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल बोला जाता है। अब इसके नीचे जो आते हैं वो वर्कर होते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम बात कर देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो जैसे मैंने बताया ये कौन है, तो ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव है। आपको ये बात मैंने बता दी। आपको ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है कि बताइए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। तो आपको कुछ फंक्शन में लिख कर दे रहा हूं, आप ध्यान रखिए। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जाएगा, उसका एम क्या होगा, ये डिसाइड करने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इसको करेक्शन करा जाए, डिटरमाइनिंग। सेकेंड, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो टॉप लेवल बनाता है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनको इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक क्या करे, सरवाइव करे। ये इनका काम है।
देन जितनी रिसोर्स असेंबल करना है, असेंबलिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब क्या, एसेट्स, फाइनेंस, पैसा लाना, एसेट्स बनाना, सब काम इन्हीं के ऊपर आ जाता है। देन इनका काम लायसन करना भी है, लायसन मतलब होता है डील करना विथ, किसके साथ डील करना, आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में कौन आ जाते हैं, जैसे मान लो कंपटीटर हो गए, अब उनसे कौन डील करेगा भाई, जैसे उनका जॉइंट वेंचर बनाना है, मिलकर काम करना है। टॉप मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के साथ कौन डील करेगा, टॉप मैनेजमेंट ही डील करेगा, ठीक है। देन टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करने का काम भी इनको ही दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने डिपार्टमेंट है उनके बीच क्या बनाया जाए, एक कोऑर्डिनेशन या तालमेल बनाया जाए। देन एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, माहौल कैसा चल रहा है ये देखने का काम भी किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, कम से कम 4 ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, दूसरा फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, तीसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा असेंबलिंग ऑफ ऑल रिसोर्स, पांचवा लाइसनिंग का काम, जब डील करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम करते हैं। ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। अब उसके बाद बारी आती है जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो इसमें कौन आते हैं, तो मैंने बताया इसमें डिपार्टमेंटल हेड आते हैं। इनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ना होकर अपने डिपार्टमेंट से ही केवल मतलब होता है। तो इनके फंक्शंस में क्या क्या आता है, तो इनका फंक्शन नंबर 1 है इंटरप्रिटेशन, समझना। किस चीज को समझना, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उसको समझने का काम, इंटरप्रेट करने का काम मिडिल लेवल करता है। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला हमें 1 लाख पीस ऑफ हाई क्वालिटी चाहिए, तो इनको समझना पड़ेगा कि हाई क्वालिटी का मतलब क्या है। दूसरा मैंने बोला इनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ना होकर अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, तो इनके काम में यही आता है कि ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब वहां के पूरे वर्क को संभालते हैं, ठीक है। देन फाइंडिंग आउट सूटेबल एम्प्लॉइज, अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट एम्प्लॉइज को चुनने का काम इनको ही सौंप दिया है। टॉप लेवल ध्यान नहीं देता, इनको बोलता है कि अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज चुन लो, ठीक है। देन मोटिवेट करने का काम इनका है, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू बेस्ट एबिलिटी, ये सबको मोटिवेट करते हैं अपने डिपार्टमेंट की जितना बेस्ट हो सके उतना अच्छा काम करो। देन इनका काम है कोऑपरेट करने का, किससे कोऑपरेट करेंगे, अदर डिपार्टमेंट से, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑपरेशन बनाए रखने का काम है, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो चल नहीं पाएंगे। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for activities इन देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसको चलाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग के लिए है। तो आप इनके फंक्शन ध्यान रखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी, फाइंडिंग सूटेबल एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन देयर डिपार्टमेंट, अपनी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन बारी आती है लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको ये बताया इसमें कौन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, ठीक है, इसमें सुपरिटेंडेंट आते हैं, इसमें फोरमैन आते हैं, और मैंने आपको ये बताया है कि इनका सीधा कनेक्शन जो है वो किससे बनता है, इनका जो कनेक्शन है वो वर्कर के साथ है, क्योंकि वर्करों से इन्हीं लोग को क्या करवाना है, काम करवाना है। तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्कर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इनका फंक्शन नंबर 1 होता है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर। मैनेजमेंट के सामने, मिडिल लेवल और टॉप लेवल के सामने वर्कर की प्रॉब्लम्स को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, क्योंकि ये वर्कर से जुड़े हुए हैं
तो अच्छी वर्किंग कंडीशन बनाने का काम इन्हीं का है, मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन। ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, वर्किंग कंडीशन, ठीक है। देन वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करने का काम इन्हीं का है, यही चेक करते हैं कि वर्कर सेफ एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड जो होता है गुड्स का, वो मेंटेन करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही आता है, ये देखते हैं कि वर्कर बेटर क्वालिटी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर, वर्करों को कभी डीमोटिवेट नहीं होने देते, हमेशा मोटिवेट करते हैं, जय माहिष्मती चिल्लाते रहते हैं ताकि वर्कर मोटिवेट हो और बेहतर काम कर सकें। देन दे मिनिमाइज वेस्टेज, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स वेस्ट ना हो। और लास्ट दी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, ऊपर क्वालिटी का पॉइंट आ चुका था, तो हम वहां क्या इंश्योर कर रहे थे, गुड्स का क्वालिटी और स्टैंडर्ड बना रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ गुड, सही क्वालिटी का सामान बने, सही क्वांटिटी का सामान बने, एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर, वर्कर जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहे, डिसऑनेस्ट ना रहे। तो आपको आई होप ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गए होंगे, उसके फंक्शन समझ आ गए होंगे और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। अब बेटा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अक्सर ये वाइवा में भी पूछता है आपसे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो जो हमने प्रोसेस में पढ़ा था वही पांचों फंक्शन है, इसे POSDC पोस कहा जाता है। P से आता है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। तो जैसे आप बात करते हो प्लानिंग की, तो हमेशा याद रखना प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग में हाथ पैर नहीं चलाना है, यहाँ पर सिर्फ सोचना है, थिंक करो, थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। दिमाग चलाना है, क्या दिमाग चलाना है कि मेरे पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो यार मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ये सोचना जो है प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग में सोचा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ तो काम करोगे ही ना, तो एक्टिविटीज को अरेंज कर देना, डिवाइड कर देना जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। स्टाफिंग का मतलब होता है अपॉइंटमेंट करना, लोगों को लाना। अपॉइंटमेंट, आप खुद से सारे काम नहीं कर सकते ना, तो सही पर्सन को लाना जरूरी है सही काम के लिए, फॉर राइट जॉब। अगर लीगल वर्क है तो लॉयर को अपॉइंट करो, अगर अकाउंटिंग वर्क है तो सीए को अपॉइंट करो। तो आपसे क्वेश्चन है कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो याद रखना प्लानिंग, वर्क को अरेंज करना माने ऑर्गेनाइजिंग, सही जॉब के लिए सही पर्सन को अपॉइंट करना स्टाफिंग, डायरेक्टिंग मतलब होता है एक्शन फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जो एक्शन इनिशिएट करता है। एक मार्क का क्वेश्चन आता है डैश फंक्शन इनिशिएट्स एक्शन, तो आपका आंसर होगा डायरेक्टिंग। जब आपने लोगों को अपॉइंट किया है तो अब लोगों से काम भी करवाना पड़ेगा, काम करवाने को डायरेक्टिंग बोलते हैं। और लास्ट होता है बेटा कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब होता है कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन, आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का। जब दोनों का कंपैरिजन होता है तो इससे जो चीज आपको समझ आती है वो होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है आप अपने प्लान से कितना भटके, क्या अचीव नहीं कर पाए, वो डेविएशन है। तो कंट्रोलिंग मतलब होता है जब आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हो ताकि आपको डेविएशन पता लगे, तो वो कंट्रोलिंग है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दूं तो आपने ये डिसाइड किया था कि आपके मार्क्स जो आएंगे 95 आएंगे, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब आपने एग्जाम दिया तो आपके जो मार्क्स हैं वो 85 आए, ये एक्चुअल है। तो आप क्या करो, एक्चुअल मार्क को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप 10 मार्क से पिछड़ गए, पीछे रह गए, मतलब कुछ कमी रह गई, ये डेविएशन है। तो अब आगे जो कोशिश करोगे इस डेविएशन को सॉल्व करने की करोगे, इसे कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं, जहां सोचा जाए वो प्लानिंग, जहां एक्टिविटीज को अरेंज किया जाए वो ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर सही लोग को अपॉइंट किया जाए वो स्टाफिंग, काम करवाना डायरेक्टिंग, और चेक करना कि हमारा स्टैंडर्ड अचीव हुआ कि नहीं, दैट्स कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। चलो रिपीट करते हैं, 5 फंक्शन क्या क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी, पोस, ये ध्यान रखो कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट पर। और जब कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज किया जाता है तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज को मिला देना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब जो है मैंने बोला इससे आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, तो साधारण भाषा में बोलूं तो कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल होता है। क्या होता है कि जैसे मैं बोलता हूं मैनेजमेंट की 5 एक्टिविटी है, क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और मैं ये भी कहता हूं कि मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जब आप किसी चीज को प्लान करते हो तो वर्क उसी हिसाब से अरेंज होना चाहिए, फिर वैसे ही लोग अपॉइंट होना चाहिए, फिर उनसे काम करवाना होता है, और आखिरी में परफॉर्मेंस चेक करना होता है। मतलब सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, तालमेल बना रहना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस हैं सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इन ऑल फंक्शंस। सिमिलरली जब आप बात करते हो मैनेजमेंट के लेवल की, तो टॉप लेवल ने अगर कोई प्लान बनाया है तो उसका कोऑर्डिनेशन मिडिल के साथ होना चाहिए, मिडिल को ये बात लोअर को बतानी होगी, फिर लोअर लेवल उसी हिसाब से वर्कर से क्या करवाएगा, वर्क कराएगा। तो कोऑर्डिनेशन की तो रिक्वायरमेंट जो होती है हर लेवल पे भी होनी चाहिए, ठीक है, हर लेवल पे भी होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? तो हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस की तरह है। एसेंस का मतलब होता है टेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आप समोसा बनाते हैं तो समोसे में क्या क्या डलता है? पोटैटो डलता है, ठीक है, पोटैटो के अलावा स्पाइसेस डलते हैं, ठीक है, कोरिएंडर होता है, उसके बाद चीज़ी होती है। जब इन सब चीजों को मिक्स किया जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सब में होनी चाहिए, और वो है सॉल्ट। सॉल्ट एसेंस है। समोसे का स्वाद तभी आएगा जब उसमें सॉल्ट डलेगा, शक्कर तो नहीं डालेंगे ना। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस है। मतलब ये है कि जब आप प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो या कंट्रोलिंग करो, सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सिमिलरली जब आप टॉप लेवल की बात करते हो, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जब तक तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तालमेल नहीं बनाएंगे, तब तक काम नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है, तालमेल कोई अलग से फंक्शन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट इज एसेंस। ये सुगंध की तरह है, टेस्ट की तरह है, विच इज प्रेजेंट इन ऑल फंक्शंस। मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है सब में होता है, एंड एट ऑल लेवल्स, चाहे कोई भी लेवल है, टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो, सब में कोऑर्डिनेशन का, तालमेल का होना जरूरी है। तो जब हम सारी एक्टिविटीज और सारे लेवल को मिला देते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव हो जाता है। तो इससे कुछ फीचर्स निकलते हैं कोऑर्डिनेशन की। जैसे सबसे पहला फीचर, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को मिलाता है। सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सबको मिला देना कोऑर्डिनेशन है, ठीक। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सब एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, सबका काम एक जैसा हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक मैनेजमेंट की एक्टिविटी चलती रहेगी कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा। परवेसिव फंक्शन है, मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल के मैनेजर की है, चाहे टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो। देन ये डेलिब्रेट फंक्शन मतलब वॉलंटरीली किया जाता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। आई होप आपको अच्छे से कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ आ गया होगा और इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गई होगी। लास्ट थिंग, जब हम ये पढ़ देते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है तो हम आते हैं कि भाई मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कर दे तो ज्यादा बेटर है। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रुप गोल को अचीव कराने में मदद करता है। सिर्फ पॉइंट्स याद रखना, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप के गोल्स को
अचीव करने में मदद करता है। दूसरा, अगर चीजें वेल मैनेज्ड हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर चीजें वेल मैनेज्ड हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। कभी कभी मैं ना स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, तो ना उसको ना सुधार देना बहुत अच्छा है ना। देन मैनेजमेंट के कारण डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने का मतलब जैसा भी फैक्टर हो या जैसा भी कोई बदलाव आए, उसको जो होता है ऑर्गेनाइजेशन डील कर पाता है, मैनेज कर पाता है। देन हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या हो सकता है, अचीव हो जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ोगे। देन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की भी और समाज की भी क्या होगी, तरक्की होगी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिंग्स बेटर चेंज। एक अच्छा बदलाव आता है, सब प्रॉस्पर होते हैं। चलिए, एकदम इजी सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस पे बहुत फोकस मत करना। सबसे पहले ग्रुप गोल अचीव होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है, आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और एक बदलाव आता है। जब आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 के साथ। आप इसको एकदम थरोली पढ़ लीजिए।